मेष राशि वालों मित्रों, आपको बता दें कि ये 4 दिन का जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि मित्रों, इस समय ये 4 दिनों में आपके भाग्य भाव पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा और फिर दशम भाव पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, यानी आपके कैरियर, बिजनेस और भी कई क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चंद्रमा इस समय आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। अब ऐसे में ये 4 दिन कुछ विशेष तो आपको देगा ही और बड़ा फल भी देगा, कोई मनोकामना भी पूर्ण कर देगा, या ये कह सकते हैं कि ये भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। अन्य ग्रहों के बारे में बात करें तो इस समय आपके तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति मौजूद हैं। गुरु का तृतीय भाव में रहना, यहाँ से गुरु की दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर रहती है। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना यानी भाग्य भाव एक्टिव हो जाना, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो जगह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है, वो चीज़ एक्टिव हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, नवम भाव पर भी पड़ रही है। तो आप सोचिए कि गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ने से आपका भाग्य साथ कितना देगा। बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके द्वादश भाव में शनि हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं और 11 अप्रैल को बुध भी इसी भाव में एंट्री कर जाएंगे। तो बुध का इस भाव में एंट्री करना आपके लिए कैसा रहेगा वो तो विशेष रूप से हम आपको बताएंगे भी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि आपके लाभ के घर में 11 अप्रैल तक 2 ग्रह मौजूद रहेंगे। एक तो राहु रहेंगे, दूसरा बुध रहेंगे। इसके साथ साथ जो आपके राशि में इस समय शुक्र मौजूद है। शुक्र धन दाता माने जाते हैं, बुध भी धन दाता माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बहुत ही सार्थक और बेहतर परिणाम देने वाला ये 4 दिन रहने वाला है। क्या परिणाम देगा, किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत लोगों ने कुंडली के लिए हमें मेल किया है, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन समय मिलते ही। और दूसरी ज़रूरी बात, उनकी कुंडली जरूर देखी जाएगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जी हाँ मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत लोग लाइक करते हैं, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं मित्रों, आपको बता दें इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है इससे आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि इस आपके बिजनेस को लेकर कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। बिजनेस में कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और आप परेशान भी हो जाते हैं। कभी कभी आपको जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता है और उसके पीछे कारण रहा शनि के नवम भाव पर दृष्टि। लेकिन गुरु आपको बहुत ज़्यादा राहत दे रहे हैं। गुरु के बेहतर प्रभाव के कारण आपके कार्य में गति और प्रगति, तरक्की इस समय प्राप्त होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि बड़े डील होने की भी संभावना है, जो बिजनेस में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय पैसे का लेन देन करना है तो थोड़े से सतर्क होकर पैसे का लेन देन करें। सबसे पहले तो ध्यान रखें, धन या पैसा जो है आपका इधर उधर भी होने की संभावना है। बिना सोचे समझे किसी को देंगे, भूल जाएंगे, बहुत तरह की बातें होंगी। पैसे देकर भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, या फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और पैसे का लेन देन बहुत सतर्क होकर आपको इस समय करना चाहिए। सबसे अहम बात इस समय यह है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी या ये कह सकते हैं कि मनोकामना पूर्ति की स्थिति है। जो लोग इस समय कुंवारे हैं, आपकी शादी विवाह के लिए सप्तम भाव का स्वामी का एक्टिव होना बहुत महत्व रखता है। सप्तम भाव का स्वामी लगन भाव में आकर सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि बना रहे हैं। तो ये समय आपके लिए शादी के लिए अच्छे योग बना रहा है। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में आ चुके हैं और आप चाहते हैं अच्छे रिश्ते प्राप्त करना, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके शादी विवाह पक्की होने की। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय किसी नए प्रोजेक्ट पे आप आगे काम करने वाले हैं। कई ऐसे लोग हैं जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा और भाग्यशाली समय रहेगा। कुछ लोग फिल्मी इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, कला है, तो निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। तो इस समय लग्न भाव में बैठे शुक्र का प्रभाव आपके टैलेंट के को एकदम से कह सकते हैं कि रास्ता दे सकता है। शुक्र का ये प्रभाव जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता दे सकता है कि आपका जीवन मतलब बदल जाएगा। ऐसा होगा कि आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ आप इस समय बहुत बड़े सफलता अर्जित कर पाएंगे। और बड़ी बात यह है कि इस समय आपके जीवन में यानी इन 4 दिनों में कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी की प्लानिंग भी आप करने वाले हैं।
और वो क्या क्या खरीद सकते हैं, जैसे कि लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, गाड़ी, एसी, कूलर, फ्रिज, ऐसे कुछ चीज़ों की खरीदारी आप करने वाले हैं या इसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी भी करेंगे। साथ साथ प्रॉपर्टी को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी में इजाफा भी करना चाहेंगे, खास करके ऐसे धन संपत्ति जिसमें आप कुछ अलग कर सकते हैं, जिसमें आप रोजी रोज़गार के बारे में शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि शुरू करने की प्लानिंग आपकी यहाँ कुछ नए कार्यों को लेकर आपको एक्टिव कर देगा। प्रेम संबंध में तो ऐसा समय है कि समझ लें कि इस समय प्रेम संबंध में एकदम सुख प्राप्त करेंगे। लवमेट आपको बहुत दिल से प्रेम करेंगे या करेगी या करेगा, जो भी हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है जहाँ रिश्ते भी कई अच्छे लोगों के साथ आपके जुड़ सकते हैं, मतलब प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। अब ये देखिए, पंचम भाव में केतु बैठे हैं, हमने कई बार आपको बताए भी हैं, केतु का पंचम भाव में बैठा प्रेम संबंध तो शुरुआत कर देगा, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर, यदि आप एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो दो बातें हैं, या तो आपकी बदनामी भी बहुत ज़बरदस्त होगी, या तो पुराने जो रिश्ते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते चल रहे हैं वो भी रिश्ते चले जाएंगे, यानी टूट जाएंगे, और आपके जो नए रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ समय बाद खराब हो जाएंगे। तो आकर्षण के शिकार आप हो सकते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। साथ ही साथ इस समय जिनके अंदर कला है, अभिनय है, फैशन है, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम करना या सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करना, या कोई आपके अंदर अन्य तरह के टैलेंट है, संगीत आदि कला आदि के है, तो ये निखर कर बाहर सामने आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं जो शिक्षा यानी विद्यार्थी हैं, लेकिन यहाँ थोड़े से केतु प्रभावित कर रहा है। ये ध्यान रखें कि आप अपना मेहनत तो पूरा करें, लेकिन यहाँ इनके प्रभाव को कम करने की भी कोशिश करें। जी हाँ मित्रों, जैसे आपको दिया जलाना है प्रकाश के लिए, तो आप तेज़ आंधी है या तूफान है, अब वो दिया से आप नहीं जलाएंगे तो प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश चाहिए क्योंकि बाकी बहुत काम आपको करना है, तो वो आंधी तो आंधी रहेगा ही, प्रभाव तो रहेगा ही ग्रहों का। लेकिन आपको क्या करना है, तो कई तरह के विकल्प आपके दिमाग में आएंगे, यही विकल्प आपको उस मतलब ऐसे आंधी में भी रास्ता दे देगा। इसलिए ये समय आपको कठिनाई में भी रास्ता देने वाला समय कह सकते हैं। ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब ज़रूरी बात समझ लें, यहाँ बहुत खर्चीला समय है, थोड़े ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना ये खर्च आपको मेंटल स्थिति को बहुत प्रभावित कर सकता है। इस समय ज़्यादा टेंशन लेने से आपको बचना भी होगा, क्योंकि प्रभाव जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं टेंशन भी देगा। कुछ अच्छी बातें आपको बता दें, घूमने फिरने मौज मस्ती करने का भी आपको मौका देगा। ये समय आपको एंजॉय करने का बहुत नया बड़ा अवसर देने जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, जहां एंजॉय भी आप करेंगे या इसकी प्लानिंग आप करेंगे कि आगे ऐसा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपके लिए समय बहुत अच्छा है और पूरी कोशिश करें, कई तरह के कार्य को आप निपटाना चाहेंगे इस समय, इसलिए आपका समय बहुत अच्छा है, बेहतर है। अब शनि की स्थिति बदलेगी, 12 अप्रैल को शनि उदय हो जाएंगे, उस समय के बाद थोड़ी स्थिति अलग होगी, वो बताएंगे आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।